वेलकम बैक। आज हम अपनी लैब 7 देखने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि एसक्यूएल में डाटा को ग्रुप कैसे करते हैं और ग्रुप डाटा को फिल्टर कैसे किया जाता है हैविंग क्लास के थ्रू। और ये सब जो भी है आज हम करने वाले हैं। जब हम किया करते थे ना तब तो यार काफ़ी इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इतना आसानी से समझाऊं कि आपको किसी किस्म कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए हम एक रिटेल कंपनी के एग्जाम्पल के माइंडसेट से ही हम इसको समझेंगे। तो हमारा गोल क्या है? पहले तो हम ये सीखेंगे कि ग्रुप बाय क्लास होता क्या है और किस तरह काम करता है। फिर उसके साथ एग्रीगेशन जैसे सम काउंट लगा के ग्रुप डाटा से इंसाइट्स निकालेंगे। फिर देखेंगे कि जब डाटा ग्रुप हो जाए तो यूज उसे फिल्टर कैसे किया जाता है हैविंग के जरिए। तो वन पे वन हम समझते हैं सब चीज़ों को। तो ग्रुप बाय में क्या होता है? देखो, जब हम किसी टेबल में डाटा रखते हैं, जैसे एक स्टूडेंट वाली टेबल है जिसमें हर स्टूडेंट्स का नेम, क्लास और एज लिखा हुआ है। तो कभी कभी हमें ये देखना होता है कि हर क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, या फिर हर डिपार्टमेंट की सैलरी अगर किसी की निकालनी हो, या हर प्रोडक्ट का टोटल सेल कितनी हुई है। अब अगर हमारे पास 1,000 रोज का डाटा है तो मैन्युअली चेक करना मुश्किल हो जाता है। इसका सोल्यूशन है एसक्यूएल का ग्रुप बाय क्लास। ग्रुप बाय बेसिकली टेबल के रोल्स को ग्रुप करता है उन वैल्यूज के बेसिस पे जो रिपीट होती है या जिनका रिलेशन सिमिलर हो। जैसे अगर तुम्हारे पास एक क्लास का कॉलम है और उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कुछ 10th क्लास के हैं, कुछ 9th के हैं और कुछ 7th क्लास के हैं। तो ग्रुप बाय उन सबको उनकी क्लास के हिसाब से अलग अलग ग्रुप कर देगा। फिर अ, हम इजीली देख सकते हैं कि 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, 9th में कितने थे और 8th में कितने थे। लेकिन सिर्फ ग्रुपिंग से काम नहीं चलता। हमें ग्रुप के अंदर एग्रीगेशंस भी करनी होती है। जैसे हम काउंट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, टोटल तो किसी की सैलरी देखनी हो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू करनी हो। और इसलिए ग्रुप बाई के साथ हम एग्रीगेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब मान लो कि मैंने बोला कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स थे। तो और मुझे उनको क्लास वाइज ग्रुप करना है, तो मैं कैसे करूँगा? एक सिंपल सी आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। तो एक छोटी सी क्यूरी लेके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं एक क्यूरी लगाने जा रहा हूँ, सिलेक्ट क्लास। मुझे काउंट करने हैं अपने स्टूडेंट्स, तो मैं स्टैटिक करूँगा। फ्रॉम स्टूडेंट्स वाली टेबल्स में मुझे जाके करने हैं। ओके, अब मुझे कर दो ग्रुप बाय क्लास के बेसिस पे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स वाली टेबल में जाके सभी स्टूडेंट्स को उनकी क्लास, ठीक है ना, उनकी क्लास के बेसिस पे ग्रुप करें। और फिर हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स वो काउंट करें। तो अगर 10th क्लास में 5 स्टूडेंट्स थे तो आउटपुट में दिखेगा 10th 5 आ जाएगा। इस तरह 9th में 3 और 7th में कोई 2 लगा दो। तो सिंपल बात यह है कि ग्रुप बाय हमें डाटा को कैटेगरी वाइज के हिसाब से ग्रुप करके समराइज करने का मौका देता है। और ये हर रियल लाइफ रिपोर्ट बनाते वक्त काम आता है। चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स की रिपोर्ट हो, एक रिटेल शॉप की सेल्स का डाटा हो, या एक कंपनी की डिपार्टमेंट की सैलरी रिकॉर्ड हो। तो आई होप सो इससे आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी हो कि ग्रुप बाय का यूज़ क्या है इसका। सो अभी हम जैसे ही हम इसको और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ना, आई होप कि आपका काफ़ी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। अब हमारे पास एक रिटेल कंपनी का एक सिनेरियो है। अब आप सोचो कि एक रिटेल कंपनी है जिसका एक सेल्स टेबल है। इस टेबल में हर सेल्स का रिकॉर्ड होता है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, किस एम्प्लॉय ने बेचा, कितने पैसे मिले और किस डेट से सेल हुआ। हम चाहते हैं कि इस सेल डाटा को एनालाइज करें। तो हमारे उस टेबल में हमारे पास सेल्स वाले टेबल में है, उसकी आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, उसका अमाउंट है और सेल डेट है। तो अब हम चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट की टोटल सेल निकाल ले, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हो, जैसे सिर्फ वो प्रोडक्ट शो हो जो उनकी 5,000 से ज़्यादा
सेल हुई है, तो वो सब कैसे होगा? वो सब ग्रुप बाय के जरिए ही होगा। एग्जाम्पल जो सी हम आगे जाके समझेंगे। तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में कि ग्रुप क्या करता है, टेबल के रोज को ग्रुप बनाता है जिनमें सेम वैल्यूज हो किसी कॉलम में। ठीक है ना? फिर हम उस ग्रुप के ऊपर हम एग्रीगेशन लगाते हैं, सम वगैरह, एवरेज, मिन मैक्स, जो भी निकालना हो। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सिलेक्ट कॉलम, आगे एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शंस अगर हम लगाना चाहते हैं तो फ्रॉम किस वाले टेबल से आगे उसे ग्रुप बाय कर दो उस कॉलम की अकॉर्डिंग। तो एक सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल है। सिलेक्ट करो एम्प्लॉय आईडी और उसका सम अमाउंट जितनी भी है मुझे वो निकाल के दो फ्रॉम सेल्स, सेल्स वाले टेबल में से ग्रुप बाय कर दो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग। तो हम ये वाली एग्जांपल अब एक ट्राई करके देखते हैं। एसक्यूएल में आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपना एक नया टेबल इंपोर्ट करना है, तो मैं आ जाता हूँ, उसके बारे में आ जाता हूँ। और यहाँ पे आके मैं आप इंपोर्ट में चला जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप अपना एसक्यूएल वाली फाइल जो सी इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। मेरी ये रही, और मेरी ये रही इंपोर्ट। तो मेरी सारा कुछ इंपोर्ट हो चुका हुआ है। मैं जल्दी से देख लेता हूँ किधर ये मेरा एम्प्लॉयज, ये रही सेल्स वाला टेबल मेरा। इधर मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी आ गई है, प्रोडक्ट आईडी है और अमाउंट है और सेल डेट है। तो यहाँ पे जाके जल्दी से अपनी क्यूरी रन कर लेते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ ना कि मुझे हर इम्प्लॉयज की टोटल सेल अमाउंट चाहिए, उसने कितनी कितनी सेल की हुई है। तो सिंपल हम यहाँ पे अपनी क्वेरी रन करेंगे। सिलेक्ट करो, किसे सेलेक्ट करना है हमने, इम्प्लॉय। एग्रीगेट फंक्शन क्या लगाना है हमने, सम करना है तो सम लिखेंगे। सम किसे करना है हमें, मेरे साइड पर अगर आप देखो तो हमारे पास अमाउंट का टेबल है, कॉलम बना हुआ है, तो हमने अमाउंट को सम करना है। कहाँ से, फ्रॉम सेल्स वाले टेबल में से ग्रुप बाय कर दो उसको एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग। ओके, तो अभी चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो उसने एम्प्लॉय आईडी के अकाउंट में उसने सारा सेल्स अमाउंट जितनी भी बन रही थी उसने वो बता दी हुई है। 201 ने इतनी की है, 202 ने इतनी की है, 203 ने इतनी की हुई है। तो ग्रुप बेसिकली ये काम कर रहा है, ग्रुप बना रहा है हमारी स्पेसिफिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग। हमारे एम्प्लॉय आईडी को उसने ग्रुप बना दिया हुआ है। अब आप इधर देख, अब आप मेरी इस कार में देखो तो इम्प्लॉय आईडी आईडी जो सी है वो रिपीट हो रही है हर रोज में। ये देखो आप, 201 इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था। अब जहाँ जहाँ भी रिपीट हो रही है हमारी वैल्यूज, उनको हम ग्रुप करने के लिए अपना ग्रुप पे फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं। तो ये सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब भी हमें किसी भी अपने रिपीट वाली वैल्यूज को उसको ग्रुप करना है, उसके लिए हम ग्रुप पे का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैवी क्लास आ जाती है। अब इसका यूज क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, ये सिंपल फिल्टर लगाने के लिए यूज होती है। लेकिन फिल्टर लगाने के लिए हम वेयर का भी यूज करते थे, लेकिन हैविंग हम तब यूज करते हैं जब हमने अपने किसी ग्रुप का फिल्टर लगाना हो। पहले हम इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं, वेयर क्या था और हैविंग क्या है। तो देखो यार, वेयर और हैविंग दोनों का काम फिल्टर लगाना ही होता है, यानी डिसाइड करना कि किस डाटा को क्यूरी में रखना है और किसको नहीं। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक टाइमिंग का सिर्फ फर्क आप लगा लो, क्या लो कि टाइमिंग का फर्क है। वेयर जो सा वेयर जो है वो फिल्टर लगाता है ग्रुप बनाने से पहले, हैविंग फिल्टर लगाता है ग्रुप बनाने के बाद। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से अगर समझाऊं तो आप सोचो कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स का, जिसमें हमारे पास थी उसका नेम था, उसका एज थी, उसकी क्लास लिखी हुई थी। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहते हैं जो 15 साल के बाद, जो 15 साल से बड़े हैं। तो ना यहाँ पे मेरे पास दो केस बन रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जल्दी से मैं अपने स्टूडेंट वाले टेबल में आता हूँ, आपको जल्दी से एक छोटी सी एग्जाम्पल समझा देता हूँ वेयर में क्या और हैविंग में।
तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ सिंपल सिलेक्ट करो क्लास, और इसको काउंट करना चाहता हूँ मैं फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब मैं वेयर का यूज स्टूडेंट्स को ग्रुप बनाने से पहले कर रहा हूँ। एज ग्रेट ग्रेटर देन 15, ग्रुप बाय कर दो क्लास से। और अभी देख लेते हैं। तो ये देखो मेरे पास उसने ग्रुप कर दिया हुआ है। उसने अब क्या किया है, मुझे सिर्फ उन ही स्टूडेंट्स को कंसीडर करना है जो 15 साल से बड़े हैं। तो पहले एसक्यूएल अभी स्टूडेंट्स में से 15+ वाले सिलेक्ट करेगा, फिर उनको उनकी क्लास के बेसिस पे ग्रुप करेगा और फिर काउंट करेगा। यानी हर फिल्टर लो लेवल पे काउंट कर रहा है। एक एक स्टूडेंट चेक कर रहा है कि उसकी एज 15 से छोटी है या बड़ी है। ठीक है। तो ये क्यूरी ये इस तरह से काम करती है। और अगर कोई हैबिट अगर हम यूज करें तो हम सिंपल क्या करेंगे, सेलेक्ट करो क्लास काउंट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। आगे हम उसको कहेंगे ग्रुप बाय, उसको तुम ग्रुप कर दो क्लास में। और हैविंग काउंट से ग्रेटर देन है 15 से। तो उसने बता दिया है कि मिडिल क्लास में 17 है जो कि 15 से बड़े हैं। जो कि हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जो कि 15 साल से बड़े बच्चे हैं, हमें सिर्फ उसको ग्रुप करके क्लास वाइज में दिखाओ मुझे। सॉरी 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 सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमने एज वाइज उसको नहीं किया। हमने सिर्फ ये बताया कि मुझे वो स्टूडेंट्स काउंट करके दो क्लास वाइज, जो जिस क्लास में 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है। तो सॉरी मुझे मिस्टेक लगी, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने वो एज से किया था ना, सॉरी इस वजह से वो अभी मैंने क्यों नहीं देखी है दोबारा, तो मुझे तो उसने क्या किया है, उसने पहले ग्रुप बनाए हैं क्लास वाइज में, और फिर उसने देखा है फिल्टर किया है कि 15 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जिस ग्रुप में है उसने मुझे वो शो कर दिया हुआ है। तो नाइट में हमारे पास 17 स्टूडेंट्स थे। और अगर हम इसको चेंज करके देखें, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जिस क्लास में 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है ना उसको ग्रुप करके मुझे दिखाओ। तो इधर आ गया है मेरे पास। अब 10th में मेरे पास थे 10 स्टूडेंट्स, 11 में 12 है, 12th में 11 है, और 9th क्लास में 17 स्टूडेंट्स थे। सो ये छोटा सा ही डिफरेंस होता है। अब मैं आ जाता हूँ अपने सेल्स वाले टेबल में। और यहाँ पे आगे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे वो प्रोडक्ट्स की टोटल सेल्स दिखे जो 10,000 से ज़्यादा सेल हो चुकी हुई है। तो क्या सुनेंगे मेरे पास क्या क्यूरी बनेगी, सिलेक्ट करूँगा मैं क्या मैं सेलेक्ट करूँगा अपना, मेरे पास है करूँगा अपनी प्रोडक्ट आईडी से। और मुझे क्या चाहिए, सम कर दो मुझे, सम अमाउंट फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाय कर दो प्रोडक्ट आईडी से। हैविंग, अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ, क्या फिल्टर लगा रहा हूँ कि सम करो अमाउंट को जो सी 10,000 से ज्यादा हुई है। और चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी 101 ने इतनी अमाउंट सेल की थी, इसलिए इतनी मेरी अमाउंट प्रोडक्ट सेल हुई है, ये और इतनी हुई है। उसने सारी मेरी प्रोडक्ट आईडी का अकॉर्डिंग बना दी है, 101 से लेकर 109 तक। और आगे मुझे उसने सेल बता दी हुई है जो कि 10,000 से प्लस की हुई है। अब इसमें 107 मिस है और 110 भी मिस है। तो मैं अभी अपना देख लेता हूँ डेटा कि क्या इसकी सेल कितनी हुई है। और 107 है, तो मुझे ये सब भी काउंट करना पड़ेगा। खैर उसने सही बताया होगा। अच्छा। ओके, तो ना अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेरीज देख लेते हैं। तो पहला क्या है, शो द नंबर्स ऑफ ईच एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ना मुझे हर एम्प्लॉयज़ की हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है वो देखने हैं। तो मैं देख लेता हूँ मेरी आईडी में क्या डिपार्टमेंट्स है, लेकिन सेल्स वाले टेबल में तो नहीं है। लेकिन मैं अपने एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में आ जाता हूँ, तो देखता हूँ क्या है मेरे पास कि नहीं। आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, ओके यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पास चलो देख लेते हैं। सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट और काउंट कर दो ग्रुप बाय फ्रॉम। पहले टेबल का नाम आएगा एम्प्लॉयज़, ग्रुप
बाय डिपार्टमेंट और चेक कर लेते हैं। एचआर में एक एम्प्लॉय था, आईटी में दो है और मेरे पास सेल्स में दो एम्प्लॉयज मौजूद है। क्या इसने सही बताया? अभी चेक कर लेते हैं। आईटी में एक, एचआर में एक था, आईटी में दो, और सही से बताया हुआ। वाओ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो द टोटल सेल्स अमाउंट मेड बाय ईच एम्प्लॉयज। सिंपल क्यूरी है, पहले भी रन की हुई है। सेल में आ जाते हैं, एसक्यूएल में, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। और मुझे क्या करना है? सेल करनी है, तो सम करूंगा मैं। सम कर दो। किसे सम करना है? अमाउंट को सम करना है। फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग उसने मुझे सेल उसने बता दी हुई है, टोटल सेल। नेक्स्ट है मेरे पास, शो द प्रोडक्ट दैट हैव बीन सोल्ड मोर देन 10 टाइम्स। अच्छा, एक इसमें ना मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें क्यूरी कैसे लिखते हैं अपनी। हो जाता हूँ अंदर, कंट्रोल ये करता हूँ। अब क्या कह रहा है वो मुझे? मुझसे वो कह रहा है कि शो द प्रोडक्ट, मैं लिखूंगा सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी है मेरे पास। क्या करना है उसको? मैंने क्या करना है? सोल्ड कह रहा है सोल्ड दूसरे के 10 टाइम से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन निकाल करूँगा? अपना काउंट का काउंट करूँगा स्टैटिक में। फ्रॉम कहाँ से? सेल्स वाले टेबल से। और इसको करूँगा मैं ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? फिल्टर लगाना है ना मुझे अपनी ग्रुप जो से मैंने अपनी प्रोडक्ट आईडी पे ग्रुप किया है, उस पर मैंने फिल्टर अप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा हैविंग काउंट जो से ग्रेटर देन है 10 टाइम से, जिसकी काउंट जिन प्रोडक्ट्स जो से प्रोडक्ट्स 10 टाइम से ज़्यादा सेल हुए हैं वो मुझे दिखाओ। और मुझे इसको रिमूव करना होगा। मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो से 10 टाइम से ज़्यादा सेल हुआ है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। सो मेरे पास ये रिजल्ट आ चुका हुआ है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शो डिपार्टमेंट्स में द एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। तो मैं अपनी फिर से इम्प्लाई वाले टेबल में आ जाता हूँ। डिपार्टमेंट है मेरे पास, उसकी सैलरी भी है, तो एस की ड्यूटी मेरी यहाँ पे रन होगी। जल्दी से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, क्या कह रहा है? शो डिपार्टमेंट सिलेक्ट डिपार्टमेंट। क्या करना है मुझे? सम करूँगा ना अपनी सैलरी वाले को। सम कर दो एवरेज सैलरी, सॉरी सॉरी क्या है द एवरेज सैलरी। तो मुझे सम में यहाँ पे एवरेज निकालना है सैलरी में से, फ्रॉम एम्प्लॉयज वाले टेबल में से। ग्रुप बाई कर दो उसको डिपार्टमेंट के। अब यहाँ पे फिल्टर में लगाऊंगा हैविंग एवरेज सैलरी। अब क्या सैलरी? ग्रेटर देन 40,000। ओके, क्या कह रहा है ये? तो मुझे अपनी ये वाली कमांड जो ये जो लिखा हुआ था ये मुझे यूज करना होगा। तो मेरे पास आ गया एचआर डिपार्टमेंट है और आईटी डिपार्टमेंट जो से उनकी एवरेज सैलरी मेरे पास आ चुकी हुई है। सिंपल है। इस तरह की क्यूरीज जो सी आप नेट से देखो, उसको प्रैक्टिस करो। अगर ना समझ में आए तो मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा ज़रूर। और आई होप सो कि आप लोगों ने मिड तक इतना ही अपना सिलेबस कवर किया होगा। और इसके बाद जैसे जॉइंट्स वगैरह है वो हम अपनी नेक्स्ट लैब में देखेंगे। अभी तक मैंने इतना ही कवर किया हुआ है कंटेंट। तो मुझे उम्मीद है आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा और आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, क्विज भी लिखा हुआ है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको काफ़ी हेल्प हो सकेगी इसमें। लैब में आओगी जेनेटिकल, आपको कुछ भी देखना होगा तो सब कुछ इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। आप चेक कर सकती हो, यहाँ पे देख सकती हो, उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी चीज़ को फिर भी ना पता लगे, ये देखिए क्विज में अगर तुम आओगी तो इसमें लैब 1 से लैब 3 तक क्विज लिखा हुआ है। आप इसको केस स्टडी को रीड करना एक बार, फिर उसकी मुताबिक ही एसक्यूएल की क्वेरीज रन करना। और फिर लैब 4 से लैब 7 तक का कंटेंट है। इसमें फिर कोई क्विज है, इसमें से 10 क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस को लाजमी करना तुम।
कि ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह की होते हैं। हम जब हमने मेडिकल दिया था ना, तो हमारे साथ प्रोग्रामिंग भी थी ना, तो फॉर्म बनाया था, तो साथ में क्यूज ढूंढते थे वो हमें। हमारा हैंड रिटन थी वो हमारी फाइनल जो सा था, वो हमारा बिल्कुल ही हैंड रिटन में था। तो आई होप सो कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया होगा अपनी लैब के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को। एक या दो क्वेश्चन या ज़्यादा क्वेश्चन भी मैंने रखे, तो इसको लाजमी कीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्यूज है, तो कोशिश करना। अगर आपको एसक्यूएल डाटा नहीं ना मिलता कहीं से भी, आप अपना नहीं लिखना चाहते, तो आप चैट जीपीटी को बोल दो कि मुझे एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही मुझे एसक्यूएल का कोई डाटा जनरेट करके दे दे। वो आपको दे देगा, तो सिंपल उसको रिपोर्ट करना और अपनी क्यूज को रन करके देख लेना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लीड, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।